कबीर साहिब और रामानंद जी की कहानी। सभी धर्मों के सदग्रंथों के अनुसार कबीर साहिब जी परमेश्वर हैं और उनका प्रकट होना एक दिव्य लीला थी। कबीर साहिब ने अपने भक्तों को उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए अनेक लीलाएं की, जिनमें से एक रामानंद जी को गुरु बनाना भी एक महत्वपूर्ण लीला थी। कबीर साहिब जी का कोई जन्म नहीं हुआ था, वे स्वयं साक्षात परमेश्वर हैं और अपनी मर्जी से 1398 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को काशी के लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। वे शाश्वत सत्य के दूत बनकर अवतरित हुए थे और उस समय की सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आए थे। रामानंद जी एक प्रसिद्ध हिंदू संत थे जो श्री राम की भक्ति का प्रचार कर रहे थे। केवल उच्च जाति के हिंदुओं को ही दीक्षा देते थे। कबीर साहिब जी को मालूम था कि रामानंद जी सीधे उन्हें दीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि कबीर साहिब एक गरीब जुलाहा परिवार से थे जो जाति प्रथा के हिसाब से निचले जाति के माने जाते थे। कबीर साहिब जी ने रामानंद जी को अपना गुरु बनाने के लिए एक लीला रची। उन्होंने एक योजना बनाई और सुबह रामानंद जी आने से पहले ही पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए, जहां रामानंद जी रोज सुबह स्नान करने जाया करते थे। सुबह के समय जब रामानंद जी स्नान करने जा रहे थे तो अंधेरे में उनका पैर कबीर साहिब जी के शरीर पर पड़ गया। रामानंद जी चौंक गए और उनके मुंह से अचानक राम राम निकल पड़ा। कबीर साहिब जी ने तुरंत इस राम नाम को गुरु मंत्र मान लिया और इसे गुरु दीक्षा के रूप में स्वीकार कर लिया। जब लोग कबीर साहिब से उनके गुरु के बारे में पूछते तो कबीर साहिब गर्व से कहते, रामानंद जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे राम नाम की दीक्षा दी है। इस प्रकार कबीर साहिब ने गुरु शिष्य परंपरा को महत्व देने और समाज में गुरु की महानता को स्थापित करने के लिए यह लीला रची। लेकिन उन्होंने संसार के लिए यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक व्यक्ति को गुरु द्वारा दीक्षा लेना कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि कबीर साहिब स्वयं सर्वशक्तिमान थे, फिर भी उन्होंने दिखाया कि मोक्ष के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। इस लीला के माध्यम से कबीर साहिब ने मानव समाज को सिखाया कि सच्चे ज्ञान और मोक्ष के लिए एक सच्चे गुरु का होना आवश्यक है। बिना गुरु के जीवन में अज्ञान और बंधनों से मुक्ति संभव नहीं है, चाहे व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो। उनके उपदेशों के अनुसार हमें सच्चे गुरु की खोज करनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन में सत्य की प्राप्ति करनी चाहिए। आज वर्तमान में सच्चे सद्गुरु सिर्फ रामपाल जी महाराज हैं। सत साहिब।